हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पर आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और लास्ट क्लास में हमने आपको इन क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन करने के लिए कहा था। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स है और बाकी आपको एज इट इज़ हैं, तो इसमें तो कोई विशेष आपको इशू नहीं है, इजीली बन जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाज प्रपोज्ड बाय, स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे किन्होंने बताया था। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के विषय में जो सबसे पहला प्रपोजल था गिवन बाय नील्स बोर। रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग करके न्यूक्लियस के बारे बताए थे। थॉमसन के मॉडल में तो विशेष कुछ था ही नहीं, प्लैंक पार्डिंग मॉडल था, वाटरमेलन मेथड के जैसा था और उसमें तो कुछ विशेष था नहीं वैसा। एंड आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स। तो देन जो सर आइजैक न्यूटन है, उन्होंने इसके विषय में तो कुछ बताया ही नहीं। तो नील्स बोर, इनका जो थ्योरी था उसमें हम लोग को स्टेशनरी ऑर्बिट्स का जिक्र मिलता है। एंड ये जो क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v इज इक्वल टू आता है c/137। v इज इक्वल टू c/137। v इज द speed of electrons in ground state and c is the speed of light in vacuum. Then v by c can be written as 1/137। तो इसका आंसर हो जाएगा b, 1/137। and now we will discuss about this numerical question जो दिया हुआ है। तो इन दोनों को पहले क्लियर कर देते हैं कि when an electron in hydrogen atom, कोई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का और वो क्या कर रहा है ना कि इज एक्साइटेड फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अभी ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स के विषय में बात कर रहे थे, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में स्टेशनरी ऑर्बिट्स के विषय में डिस्कशन किया गया है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दैट हम लोग को निकालना है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कितना बदलाव आया। तो उसके लिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो इस पर जो स्टेटमेंट दिया जाता है कि एंगुलर मोमेंटम इज एल, पहले तो एल इज इक्वल टू एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π, लेकिन nth ऑर्बिट के लिए लेंगे तो nh बाई 2π। मतलब इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2π। दैट्स वाई द l, that is the mvr, is equal to nh by 2π। now इसमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यदि निकालेंगे, चेंज इन
एंगुलर मोमेंटम। तो दो ऑर्बिट्स जो दिया हुआ है फॉर n इज इक्वल टू 4, दैट इज फॉर फोर्थ ऑर्बिट, तो इसको हम लोग मान लेते हैं L1। तो L1 बराबर क्या हो जाएगा ना, NH/4 है, तो यहाँ से 5H, सॉरी NH/2 है, तो 5H/2 L1 फॉर फोर्थ ऑर्बिट। एंड इसी तरीके से यहीं पे फॉर n इज इक्वल टू, यदि 5 लेंगे तो L2 बराबर, एक मिनट, यहाँ पे 4H/2 हो जाएगा। L2 बराबर 5H/2। कुछ ऐसे समझना है इसको, 4 था तो 4H/2, 5 था तो 5H/2। एंड इसके बाद हम लोग को चेंज निकालना है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1। डेल्टा L इज इक्वल टू L2 माइनस L1। तो डेल्टा L बराबर, डेल्टा L क्या आ जाएगा ना, L2 माइनस L1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5H/2 माइनस 4H/2। 5H/2 माइनस 4H/2। इसको प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा डिमिनिस्ड फॉर्म में इसको छोटा किया जा सके। तो H/2 जो है वो कॉमन है, तो उसको हम लोग बाहर लिख देंगे। H/2 जो होगा वो बाहर हो जाएगा। अंदर में रिमेनिंग क्या बचेगा, तो एक जगह 5 बच रहा है और एक जगह 4 बच रहा है। तो वैसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्ट आप 5 - 4 1 लिख सकते हैं। बट इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे डेल्टा L H/2 5 - 4। तो डेल्टा L इज इक्वल टू H/2। H क्या है, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू हम लोग को पता भी है 6.63 इंटू 10⁻34 बाय 2 इंटू 3.14। अब यदि आप इसको डिवीजन करते हैं तो देन यू विल हैव 6.63 इंटू 10⁻34 बाय 6.28। इसको डिवीजन करने पे ये आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, हाँ, कि एक्साइटेशन एनर्जी दिया हुआ है ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन
excitation energy of hydrogen like ion in its first excitation state. Excitation energy of hydrogen like ion in its first excitation state. In its first excitation state is 40.8 electron volt. 40.8 electron volt. Energy needed to remove the electron from the ion. Energy needed to remove the ion in ground state is, ऑप्शन है 54.4 EV, 54.4 EV, ऑप्शन नंबर 2 है 13.6 EV, ऑप्शन नंबर सी है 40.8 EV एंड ऑप्शन नंबर जो डी है 27.2 EV। इस प्रश्न को समझिए। एक्साइटेशन एनर्जी दिया हुआ है हाइड्रोजन का और वो आपको दिया हुआ है किसमें ना, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उस समय उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। और इस परिस्थिति में हम लोग को ये निकाल के दिखाना है कि कितना एनर्जी चाहिए होगा किसी हाइड्रोजन आयन को ग्राउंड स्टेट में रिमूव करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी दो एनर्जी स्टेट के बीच के अंतर को बताता है। एक्साइटेशन जो एनर्जी होता है, एक्साइटेशन एनर्जी दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बताता है। तो लिखेंगे डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो 13.6 जेड स्क्वायर। और यहाँ पर वैसे तो लिखाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो एक बार N1 मानना पड़ेगा, एक बार N2 मानना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, तो 1 से जाएगा 2 में, तो लिख देंगे 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। और इस प्रश्न में आपको ये दिया हुआ है कि एक्साइटेशन स्टेट में जो एनर्जी है आपका वो दिया हुआ है 40.8 EV। तो चेंज इन एनर्जी मतलब जितना चाहिए होगा वो 40.8 EV दिया हुआ है, इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4। देन आफ्टर 40.8 EV is equal to 13.6 into z square to 3 by 4। यहाँ से हम लोग जेड स्क्वायर का
वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जेड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 14.8 इंटू 4 बाय 13.6 इंटू 3 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप सिर्फ जेड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको कुछ विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज फर्दर ऑन हम लोग को एक जगह और जेड स्क्वायर का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो वो क्या है कि रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from ground state, from ground state, required energy to remove the electron from ground state, ground state से उसको रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्राउंड स्टेट पर जब है तो उस समय हम लोग n का वैल्यू ले लेंगे 1, तो 13.6 जेड स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 13.6 जेड स्क्वायर। एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो जेड स्क्वायर है वो आपको मिल जाएगा 4, 13.6 इंटू 4, ये आपको आ जाएगा 54.4 EV, मल्टीप्लाई करने पे 54.4 EV, तो ये आपको आ जाएगा 54.4 EV। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इन बोर्स मॉडल द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज r0, देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है r0 का स्क्वायर, r0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये डायरेक्ट बन जाएगा आपको। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है कि द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज, मतलब कि कोई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है तो उसका लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट, ये दो वेवलेंथ जो होगा तो उसी का रेशियो पूछा जा रहा है। कि द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट, largest to shortest wavelengths in Balmer series, wavelengths in Balmer series। इसमें ऑप्शंस हैं 25/9, 17/6, 9/5, 5/4। अब इसमें हम लोग जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट
वेवलेंथ है उसका रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बामर सीरीज के बारे बात करना है, और जो बामर सीरीज होता है उसमें हम लोग फार्मूला लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एक्चुअली 1/λ करके होता है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1 इंटू एन एफ का स्क्वायर माइनस एन आई का स्क्वायर, फाइनल और ये इनिशियल। तो इसी में लिखेंगे लैम्डा लॉन्गेस्ट बाय लैम्डा शॉर्टेस्ट। तो दिस विल हैव द फॉर्मूला, जैसे बामर सीरीज है तो इसमें n2 का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ इंटू 1/1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सबसे शॉर्टेस्ट 2 से 3 जाएगा तब, और सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ जाएगा इसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग जब देखेंगे देन अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूला भी अलग अलग आएगा। अभी इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/∞ का जो वैल्यू है दैट विल बी 0। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट बाय लैम्डा शॉर्टेस्ट 1/4 माइनस 1/∞ का वैल्यू 0 बाय 1/4 माइनस 1/9। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट बाय शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू 1/4 बाय 36, 4 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 4 4। Then what you will have, lambda L by lambda S 1/4 into 5/36, lambda L by lambda S 36/4 into 5। इसको सॉल्व करना है, and from here you can calculate the value। कटने लायक जो टर्म्स हैं वो आपको 4 और 36 जो है 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा एल बाई लैम्डा एस इज इक्वल टू 9/5। तो ये आपको हो जाएगा 9/5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग तरह के प्रश्नों को देखा, एंड इसके बाद हम लोग लेवल को और थोड़ा सा हाई करेंगे, एंड नेक्स्ट में इससे आगे बढ़ते हुए कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे, एंड देन आफ्टर फिर कुछ एसर्शन और रीजन टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एसर्शन और रीजन टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो सब प्रश्न में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।